हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, समचतुर्भुज का परिमाप तथा क्षेत्रफल। पहली तो चीज ये है कि समचतुर्भुज की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ठीक, ये इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखिए, समचतुर्भुज का परिमाप 4 इंटू भुजा यानी 4 इंटू भुजा। अब मैंने कहा कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो चारों भुजा 4 इंटू एक भुजा की माप दे देंगे तो चारों जो परिमाप है इसका वो निकल आएगा। ठीक, अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 1/2 इंटू दोनों विकर्ण ये जो दिए गए हैं इनका गुणनफल। ठीक है, गुणा कर देना। ठीक है, इसको हम इस तरह लिखते हैं 1/2। जो पहला है इसको d1 बोलते हैं और ये जो दूसरा है इसको d2 बोलते हैं। तो 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, ये दोनों, यहाँ d1 पहला विकर्ण है और d2 दूसरा विकर्ण है। ठीक, क्लियर। अब देखिए, विकर्णों पर बने वर्गों का योग बराबर 4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। जो विकर्ण है इन पर जो वर्ग बने होते हैं उनका योग होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक, तो ये सूत्र हैं, फार्मूले हैं जिनके आधार पर हम लोग परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा 20 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करिए। ठीक है, यानी कि ऐसे समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए, ये जैसे समचतुर्भुज है तो मैंने क्या बताया था, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर एक 20 होगी तो दूसरी भी 20 होगी, तीसरी भी 20 होगी, चौथी भी 20 होगी। तो आप लोग सीधे देख कर ही 20 जोड़ दें 4 बार। 20 40 40 60 70 80 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा समचतुर्भुज का। ठीक है, हम लोग सूत्र के हिसाब से निकालते। देखिए, समचतुर्भुज के परिमाप का सूत्र क्या है? समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 इंटू भुजा। ठीक है, 4 इंटू भुजा। ठीक, रख दीजिए मान। भुजा कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर मान रख दिए, 4 इंटू 20 हो गया। तो ये कितना हो गया? 20 चौक 80 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। यही आंसर है। ठीक, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो 4 इंटू भुजा कर दिया मैंने, 4 इंटू 20 सेंटीमीटर। तो आइए दूसरा सवाल देख लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा है यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए, ये समचतुर्भुज हमने बना रखा है। इसमें ये दिया हुआ है कि किसी इसके विकर्ण जो है, यानी कि डी और बी जो विकर्ण है, डीबी का माप दिया हुआ है। डीबी का दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर सेमी। ठीक, और ए और सी का दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक, और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक, हाफ 20 से डिवाइड कर देते हैं, आधा भी कर देते हैं और 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो देखिए, अगर हम ये 40 है तो 20 से डिवाइड करेगा तो ये 20 हो जाएगी। ये 20 हो जाएगी ना, 20 सेंटीमीटर। और ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये 30 का है, ये 30 का है, इसको 20 से काटेगा तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 15 हो जाएगी। ठीक, ठीक है, ये 15 हो जाएगी और ये 15 हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग देखिए, हम लोगों को भुजा निकालनी, कोई भी भुजा निकाल लें तो हम परिमाप आराम से निकाल लेंगे। तो हम लोग यहां से कोण ए ओ, इसको, इस बिंदु को ओ मान लेते हैं। ठीक है, ए ओ और बी, ए ओ बी देखते हैं, सिर्फ ये वाला। ठीक है, देखिए ये वाला जो है, ये वाला त्रिभुज, इसको देखते हैं। देखिए, त्रिभुज ए ओ और बी में। ठीक, देखिए ए ओ बी में, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या है? कर्ण ही हमको पता करना है, ए बी। कर्ण ए बी पता करना है तो हम लिख लेंगे कर्ण यानी ए बी का स्क्वायर बराबर क्या है? आधार का स्क्वायर यानी कि ओबी का स्क्वायर प्लस लंब का यानी कि ओ ए का स्क्वायर। यही है। ठीक,
क्लियर। हमने कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर परिलंब का स्क्वायर कर लिया, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर परिलंब का स्क्वायर। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए ए बी स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, ये हमें निकालना है। ओबी की वैल्यू हमें क्या है, ओबी की 20 सेंटीमीटर निकालिए, 20 निकालिए, प्लस ओए की कितनी है, 15 है, 15। ठीक, अब इसको स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा दोनों का। ठीक है, ठीक, क्लियर, ऐसे ही है। अब देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर बराबर 20 इंटू 20 400 हो गया, प्लस 15 इंटू 15 ये 225, ठीक, सेंटीमीटर। अब देखिए ए बी स्क्वायर, सॉरी, ए बी स्क्वायर बराबर यहां पर कितना आएगा, 625 आ जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट 625 आ जाएगा। और इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल का मान आएगा 625 का कितना आएगा, 625 का वर्गमूल हम निकाल लेते हैं। 625 का देखिए इधर से ऐसे करके निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 2 5 आया, यहाँ पे 2 जोड़ दिया, यहाँ पे आया 4 5 5 बढ़ गया, 25 ऐसे लेके 2 5 4 20 2 22। ठीक, इसका वर्गमूल आया 25, यानी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में। मैंने पाइथागोरस प्रमेय निकाल के हमने इस ए बी की लंबाई निकाली, ये आ गई 25, इस भुजा की मान 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें एक भुजा की नाप पता चल गई, यानी कि एक भुजा की नाप है 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग परिमाप का सूत्र रख देंगे। समचतुर्भुज के परिमाप का सूत्र होता है, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, यही तो होता है, 4 इंटू भुजा होता है। अब परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा कितनी है, 25, तो बराबर 25 सेंटीमीटर है। ठीक, तो यहां पे 100 सेंटीमीटर, ये आ गया इसका परिमाप, यही इसका आंसर है जो पूछा गया था, 100 सेंटीमीटर इसका परिमाप है। ठीक है, समझ में आ गया। सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगानी, मैंने इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है, आपको बता भी दिया है। आप इससे ये भुजा में पता है, ये भुजा पता करनी है, वो लगा करके मैंने 25 सेंटीमीटर भुजा निकाल ली। अब यहाँ पे परिमाप में भुजा का मान रख के 100 सेंटीमीटर निकला है। ठीक, क्लियर। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों का क्षेत्रफल, जो विकर्णों पर वर्ग बने उनका क्षेत्रफल का योग 400 वर्ग मीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। देखिए परिमाप निकालने के लिए हमें सिर्फ समांतर चतुर्भुज की एक भुजा की माप निकालनी पड़ेगी, और क्योंकि हमें पता है समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक भुजा की नाप, किसी भी भुजा की नाप निकाल लेंगे और परिमाप के, समांतर चतुर्भुज के परिमाप के सूत्र में या फार्मूले में उसको रख देंगे मान को, और निकल आएगा। तो देखिए हमें दिया क्या है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों का योग दिया हुआ है। ठीक, ये हमें ज्ञात है। ठीक है, तो हम लोग इसी से देखिए विकर्णों पर बने वर्गों का योग बराबर क्या होता है, बराबर देखिए यहाँ पे विकर्णों पर बने वर्गों का योग बराबर 4 इंटू भुजा स्क्वायर, 4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए हमें विकर्णों पर बने वर्गों का योग दिया हुआ कितना, 400 वर्ग मीटर दिया हुआ है हमें। ठीक है, 400 वर्ग मीटर है ये। ठीक, बराबर 4 इंटू भुजा स्क्वायर, यहां से हम लोग भुजा की माप निकाल लेंगे। ठीक है, भुजा स्क्वायर ये हो गया। अब देखिए इसको हम लिखे भुजा स्क्वायर बराबर 400/4, ये भी लिख सकते हैं ना, या फिर हम लोग लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर बराबर 400/4, ऐसे लिख सकते हैं। अब 4 से काट दीजिए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 0 100 आ जाएगा, 100 आ गया ये। ठीक, अब देखिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100 हो जाएगा ये। ठीक है, अब भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 मीटर। ठीक, 10 मीटर आ जाएगा, भुजा बराबर 10 मीटर आ गया। अब देखिए हमें भुजा की माप पता चल गई। अब हम लोग सीधे समचतुर्भुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज के परिमाप बराबर क्या होता है, 4 इंटू भुजा, यही तो होता है, 4 इंटू भुजा बराबर 4 इंटू भुजा क्या है, 10 मीटर। ठीक, बराबर 40 मीटर, ये हो गया इसका परिमाप। ठीक,
देखिए वर्गों पर बने वर्गों विकर्ण पर बने वर्गों का योग हमें पता था, वो उसके इक्वल टू 4 इंटू भुजा स्क्वायर ये सूत्र होता है। तो 400 वर्ग मीटर बराबर 4 इंटू भुजा स्क्वायर कर दिया। यहाँ से हमने भुजा स्क्वायर रख के भुजा का मान निकाल लिया 10 मीटर। अब परिमाप में भुजा का मान रख दिया 4 इंटू 10 बराबर 40 मीटर आ गया। ठीक, क्लियर, ये आपका हो गया आंसर। आइए दूसरा सवाल देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, तो इसमें जो विकर्ण जो D1 दिया हुआ है, D1 बराबर कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, और D2 कितना दिया हुआ है, D2 बराबर कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ये दिए हुए हैं। ठीक है, दोनों विकर्ण। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र रखिए, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 D1 इंटू D2, यही तो होता है। ठीक है, देखिए समचतुर्भुज क्षेत्रफल 1/2 D1 इंटू D2। अब इसका मान पुट कर दीजिए, या 1/2 इंटू D1 क्या है 16 सेंटीमीटर इंटू D2 कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान मैंने रख दिए। अब यहां पे क्या आ जाएगा, इससे अगर काट दें इसको 2 से, 2 8 16 8 आ गया, तो यहां हो गया 8 इंटू 12 12 आ गया सेंटीमीटर, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 12 8 96 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया इसका आंसर। ठीक, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 96 वर्ग सेंटीमीटर, या इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिख सकते हैं। ठीक, दोनों लिख सकते हैं, ये इसका आंसर आ गया। देखिए ये सब अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है। इसमें देखिए विकर्णों की लंबाई दी थी तो मैंने ये सूत्र लगा दिया। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी समांतर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है और उसके विकर्ण की लंबाई 24 मीटर है तो परिमाप ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए हमने आपसे कहा था परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें भुजा का मान ज्ञात होना चाहिए, लेकिन भुजा तो इसमें दी नहीं है, तो हमें क्या दिया, क्षेत्रफल दिया है और विकर्ण की लंबाई दी हुई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि क्षेत्रफल से पहले हम लोग जो दूसरा विकर्ण है उसकी लंबाई ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। ठीक है, तो D1 हमें दिया, D1 की लंबाई देखिए, क्षेत्रफल की लंबाई हमें दी है, क्षेत्रफल की लंबाई कितनी दी हुई है 216 वर्ग मीटर, ये दी हुई है। ठीक है, ठीक, क्लियर। अब देखिए D1 की लंबाई दी है हमें 24 मीटर, लेकिन हमें क्या क्या मालूम करना है, D2 दोनों पता होने चाहिए हमें। ठीक है, तो क्षेत्रफल इसके इक्वल कर देंगे हम, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 216, तो 216 बराबर 1/2 इंटू D1 कितना दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है 24 मीटर, तो 24 इंटू D2 कर देंगे। ठीक, क्लियर, याद समझ में आया। अब यहां से हम लोग D2 निकाल लेंगे, या देखिए इससे इसको काट सकते हैं 2 से, यहां आ गया 12। ठीक, अब देखिए D2 बराबर 216/12 आ गया, यहां पे इसको काट दिए, 2 6 12, 2 9 2 2 8 16। ठीक है, सॉरी 108 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 108 आ गया। अब देखिए इसको फिर 2 से काट देते हैं, 2 3 6, 2 5 10 और 2 चौको 8। ठीक, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 1 3 और 3 8 24 18, यानी कि D2 बराबर क्या आ जाएगा, D2 बराबर 18 मीटर आ जाएगा। ठीक, क्लियर। ठीक है, देखिए मैंने यहां मान रख दिया। अब देखिए यहां से तो इसको काट दिया हमने, अब ये 12 D स्क्वायर हो गया। अब D2 का अगर हम मान ज्ञात करेंगे, D2 का, सॉरी D2 है ये, D2 का अगर हम मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा भाई, 12 D2 हो गया, तो D2 का मान ज्ञात करेंगे तो 216/12 कर देंगे। इसको काट दिया मैंने, 18 मीटर ये आ गया। ये D2 की लंबाई, यानी ये इसकी लंबाई हमें दी थी, कितनी दी थी 24 मीटर, इसकी 24 दी थी, यानी कि D और B जो है इसकी लंबाई 24 दी थी। अब हमने ज्ञात कर ली A और C की लंबाई ज्ञात कर ली 18 मीटर। ठीक है, 18 मीटर ज्ञात कर ली।
अब देखिए अगर हम भुजा यहां से निकालते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए डी और बी ये पूरे की लंबाई हमें दी हुई है 24। अगर हम इसको बी, ये आपको पता है कि बीचों बीच से दोनों एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, तो ये 24 का आधा 12 मीटर इधर हो जाएगा, यहां से यहां तक 12 हो जाएगा और यहां से यहां तक ये 12 हो जाएगा, ठीक है, यही दिया हुआ है। अब देखिए एसी की पूरी लंबाई हमने 18 निकाली है, तो यहां से यहां तक ये 9 हो जाएगा, 9 मीटर, और यहां से यहां तक ये 9 मीटर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अब देखिए हम लोग यहां से निकाल लेते हैं इसका माप ए बी का, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ए ओ और बी, ए ओ और बी, इस त्रिभुज में देखेंगे बी में, देखिए ए बी निकालनी है, ए बी स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहां पे भाई बी ओ बी स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस ए ओ या ओ ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। आधार और लंब का हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ओ बी कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना है 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 12 × 12 144 प्लस 9 9 81 81 आ जाएगा, ठीक। तो ए बी स्क्वायर बराबर 144 और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, 225। तो ए बी बराबर √225 आ जाएगा, इसका मान ए बी बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 कितना है, ये क्या है मीटर में है, 15 मीटर आ जाएगा, ठीक। यानी अब हमें ये ए बी हो गई 15 मीटर, ये हमें पता चल गया, ठीक। अब हमें एक भुजा की माप चल गई, मान पता चल गया है, तो भुजा बराबर कितनी निकली, भुजा बराबर निकला 15 मीटर, ठीक। अब देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 × भुजा, यही होता है 4 × भुजा होता है। हमने 4 × भुजा में 15 रख दिया, 15 मीटर, तो कितना हो गया 15 चको 60 मीटर, ये इसका हो गया आंसर। परिमाप पूछा था, परिमाप मैंने निकल लिया 60 मीटर। इस समचतुर्भुज का परिमाप जो होगा वो 60 मीटर होगा। आप ऐसे भी दे सकते हैं, सारी भुजाएं जोड़ दीजिए, 15 × 30 या 45 चको 60 मीटर हो जाएगा, ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। पाइथागोरस में बहुत जरूरी है, अगर आप लोगों ने हमारा समकोण त्रिभुज का वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, उसमें आपको बहुत आराम से बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। और इसमें अगर हम इसको छुपा लें तो देखिए ये समकोण त्रिभुज ही हो जाएगा आपका, जिसका मैंने निकाला है कर्ण, ठीक है। तो आपको पाइथागोरस में उसमें पूरी तरह से बताई गई है, आप उसको देख लीजिए। आइए कुछ अन्य प्रकार के सवाल देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है यदि किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है और विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब हमें देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जो भुजा दी है यानी कि ए बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेमी दिया हुआ है भुजा, और दिया हुआ है विकर्ण यानी D1 दिया हुआ है, D1 कितना दिया हुआ है, D1 दिया 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए हमें निकालना क्या, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के लिए क्या था 1/2 D1 × D2, हमें D2 निकालना होगा। तो देखिए D1 जो दिया हुआ है 16, तो ये D और B ये है D1, तो ये दिया हुआ 16, हमें नहीं, हम अगर ये हमें ए बी पता है 10 सेंटीमीटर, ये हमें पता है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हमें पता है। अगर हम इसका आधा कर दें, भाई यहां से बीच में डिवाइड कर रहा है आधे पर, तो इसको आधा कर दें तो 8 ये हो जाएगी और 8 ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए ओ और बी, ए ओ बी से हम लोग ए और ओ निकाल सकते हैं। तो हमें ये इस विकर्ण की आधी लंबाई पता चल जाएगी, उसको दुगना कर देंगे तो हमें ए और सी पूरी लंबाई, विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की पूरी लंबाई पता चल जाएगी। तो ए ओ बी में देखो, ए ओ बी में देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी मतलब इसमें जो विकर्ण है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का यानी कि बी ओ का स्क्वायर और प्लस ओ ए या फिर ए ओ का स्क्वायर, यही कर देते हैं। तो ए बी स्क्वायर जो इसका विकर्ण का स्क्वायर है बराबर बी ओ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है।
बी, देखिए हाँ, बीओ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है और ओए की लंबाई क्या दी है, बीओ की लंबाई 8 है, सॉरी, बी और ओ की लंबाई है 8, ठीक। और ओ ए की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ओ ए की ज्ञात करनी है, और ए बी की 10 दी हुई है। ये हो गई इक्वेशन इसकी, ओ ए स्क्वायर, ठीक। ये आ गया आपका। अब देखिए इसमें ओ ए निकालना है, ये प्लस में, तो इधर ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं भाई, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ओ ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 दाम 100 माइनस 88 64 आ जाएगा। ओ ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहाँ पर 36, यानी ओ ए बराबर क्या आ जाएगा, √36, और ओ ए का मान आ जाएगा 6 36, 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंटीमीटर। अब देखिए ओ ए 6 सेंटीमीटर है, चूंकि ये इस ए सी का आधा है, तो अगर तो हम लोग क्या करेंगे, ए सी बराबर, ए सी यानी कि ये जो आपका जो दूसरा विकर्ण है, यानी डी टू को ही तो ए सी करें, ए सी डी टू को ही तो करें, ए सी बराबर क्या होगा, 2 इंटू ओ ए, ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 6 बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी कि एसी की लंबाई हमारी 12 सेंटीमीटर आ गई पूरी, ये ऊपर से नीचे से 12। तो हमने यहां लिख लिया कि हमें डी टू का मान पता चल गया 12 सेंटीमीटर, ये डी टू का हमें मान पता चल गया, ठीक, क्लियर, डी टू का मान पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा सा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ले, सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू डी टू, यही तो हो जाएगा 1/2। d1 का मान कितना था, 16 दिया हुआ था, d2 का मान हम लोगों ने निकाला है 12, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसको काट दिया, 2 8 16, 8 इंटू 12 आ गया, 12 8 96 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका हो गया आंसर, यही इसका आंसर। इस समचतुर्भुज जिसकी भुजा सारी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 16 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल बना हुआ वीडियो। आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।